नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। आपका सबसे पहला सवाल है, संघर्ष कब खत्म होगा? यहाँ पे देखेंगे कि सबसे पहले आपके जीवन में संघर्ष है क्यों? बहुत सारी उलझनें क्यों हैं? जीवन का जो उत्साह होना चाहिए, जो ऊर्जा होनी चाहिए, वो क्यों नहीं आपके पास टिक पा रही है? जीवन में जो खुशियां आपके अंदर हैं, आंतरिक खुशियां, वो उभर क्यों नहीं रही है? आप शिथिलता को क्यों जा रहे हैं? जीवन में एक तरफ से सब कुछ है, लेकिन कुछ भी हासिल क्यों नहीं हो पा रहा है? वास्तव में इसका कारण है क्या? देखिएगा अपनी हथेली को गौर से, और इसका निदान जब तक नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लें, कितनी भी पाठ पूजा कर लें, इष्ट कृपा नहीं मिल पाएगी। ये बात का ध्यान रखिएगा। एक तो देखिएगा आप, ये आपकी इंडेक्स की फिंगर है और इसके नीचे का जो ये भाग है, ये आचार्य देवगुरु बृहस्पति है। अब बृहस्पति की क्या हालत है इस टाइम? देखिएगा यहां से ये धीरे 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 दुर्बल होते जा रहे हैं, पीड़ित होते जा रहे हैं, यहां से बहुत ज्यादा उबर रहे हैं और क्रूर ग्रह शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर। क्रूर ग्रह शनि को देखें तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पे उभरे हुए हैं। अब इतना ही नहीं, यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी करियर और धन की रेखा है। यहां से एकाएक निकल करके मस्तिष्क रेखा पे रुक गई है। यहां से देखेंगे तो एकाएक जो है इस रेखा पे रुक गई है, और अब जाके इस प्रकार से जो यहाँ पे इस प्रकार के चिन्ह बना रही है। अब ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। देवगुरु बृहस्पति शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। शनि बहुत ज्यादा उबर गया है। इसका क्या मतलब है? स्पष्ट मतलब है कि आपकी हथेली में पितृदोष है। आपके कुल में, आपके वंश में कोई ना कोई ज्ञात अज्ञात ऐसा पितृ है जो मुक्ति को प्राप्त नहीं हुआ है। एक अलग प्रकार की एक ऊर्जा आपके अंदर है जो एक पीड़ा के भाव में बैठी हुई है, उसको मोक्ष नहीं मिल पा रहा है। और उसके कारण क्या हो रहा है? आपके जीवन में बहुत ज्यादा संघर्ष आ गया है। आप पाठ पूजा कर रहे हैं, लेकिन इष्ट कृपा नहीं मिल पा रही है। और एक बात का ध्यान रखना, धन की दिक्कतें भी ये बढ़ा रहा है। आपकी तरक्की को पूरी तरह से रोक रहा है। तरक्की मतलब एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंचने वाली जो तरक्की है। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उनके साथ संबंध ठीक रखिएगा। उनके साथ संबंधों में जो मधुरता है उसमें कड़वाहट आ सकती है, या उनकी वजह से भी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ये आंतरिक खुशियों को बिल्कुल निकाल रहा है। ठीक है ना? संतान को लेकर चिंताएं दे रहा है। दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में परिस्थितियों को खड़ी कर रहा है। अब ये देख रहा है यहाँ, ये मोटापा बढ़ा सकता है, डायबिटीज दे सकता है, लीवर की दिक्कतों को दे सकता है। ठीक है ना? इस बात का आप को ध्यान रख के चलना होगा। फिर ये यहाँ देख रहा है, ये बहुत ज्यादा उबर रहा है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, आप अपने आप को अकेला महसूस करते होंगे। बेवजह की चिंताएं दे रहा है, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो तनाव दे, सुबह उठने में आलस्य दे। ये चीजें ये कर रहा। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्ति तो दे रहा, ठीक है। करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। इसका मतलब है, जो करियर में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अस्थायित्व होना चाहिए, वो अस्थायित्व नहीं आ रहा है, वो स्मूथपन नहीं आ रहा है। आप सफल नहीं हो रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे अन्य कार्य कर रहे हैं। सफलता इसमें बहुत दूर खड़ी आपका इंतजार कर रही है कि कब आप अपने कांटे को निकालें और कब आप अपने पथ पे आगे बढ़े। ठीक? तो आपको क्या करना है? जो मैं सलाह यही दूंगा, जो आपकी हथेली में प्योर दिख रहा है,
कि अपने ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त जो भगवान नारायण का वक्ष स्थल है, कहाँ है वक्ष स्थल? हरिद्वार में, नारायण शिला में 5 ब्राह्मणों को बुलाकर एक बार सिर्फ, बहुत अच्छे पंडितों को बुला करके ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त आपको जो है निश्चित तौर पे नारायण बलि करनी होगी। उसके बाद आपके सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक नई प्रकार का उत्साह, नई प्रकार की ऊर्जा, नई प्रकार की आंतरिक खुशियों का गुब्बार फूलेगा और आप अपने जीवन काल में कामयाबी के बहुत शानदार रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। एक बात का ध्यान रखें, घर में किसी पितृ की आपने गलती से कोई मूर्ति बना ली हो, देवताओं के साथ रख के या छोटा मोटा उसका मंदिर बनाकर पूज रहे हो, तो यकीन मानिएगा आप उस आत्मा को मोक्ष प्रदान नहीं करवा रहे, वो भटक रही हो, फिर वो प्रेत स्थिति में दोष देती है। ऐसा मत करिए। और ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त हरिद्वार नारायण शिला में आप 5 ब्राह्मणों को बुला करके नारायण बलि जरूर करें। पितृदोष से आप मुक्ति की प्राप्ति कर लेंगे। फिलहाल मैं आपको मुद्रा चिकित्सा दे रहा हूं, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूं। इससे आपके जीवन में एक नए प्रकार का चमत्कार जरूर होगा। दूसरा आप लिखते हैं, बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाता हूं, कब सफलता मिलेगी? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कारण मैंने बता दिया क्यों सफलता नहीं मिल रही है। जैसे चंद्रमा का प्रभाव पड़ रहा है, शुक्र का प्रभाव पड़ रहा है और देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। ये स्पष्ट बता रहा है कि 56 वर्ष के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिखाई दे रही है। संघर्ष की स्थिति 56वें वर्ष में जहां तक हाथ बता रहा है, कहीं ना कहीं खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। 56 वर्ष के बाद का समय आपके लिए बहुत अच्छा अनुकूल स्थितियां लेके आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी अगर आप देखेंगे ये भाग्य स्थान है आपका, और इस भाग्य स्थान की जो ये स्थिति है, ये इस तरफ देख रहा है। कामयाब तो आप होंगे, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीजों में आपको सफलता मिल रही है। कई बार दौड़ा धूपी का काम भी करना पड़ रहा है। यहाँ पे जो ये स्थितियां बन रही है ये बहुत शानदार है। यहाँ पे आप देखेंगे एक से ज्यादा स्रोतों से धन, और इतना धन कि ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि आप अपने बल पर इतना धन कमा सकते हैं, आप कुछ पुश्तें उस बैठ बैठकर उस धन को खा सकते हैं अपने खुद के बल पे। क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है ये बहुत लाभान्वित करने वाली है, बहुत बड़ी ग्रोथ देने वाली है, आपके भविष्य को एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाली है। इसके बारे में बताया गया है, जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद्यति करे वा चरणो वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। यानी कि जिस व्यक्ति के जन्म समय पे राजयोग चल रहा होता है, जब उसका भाग्योदय का समय आता है तो करे वा चरणों वशम, हाथ या पैर में इस प्रकार के राज चिन्ह उभरने शुरू हो जाते हैं, और वो भी भाग्य स्थान पे है, गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और यहां से देखेंगे तो शनि की दृष्टि, कर्म का जो भाव है, भाग्य का जो भाव देखता है, उसकी दृष्टि पड़ रही है। और किस पे? जो भगवान के पांव में बना हुआ जो है चिन्ह है, पद्म, उस पे पड़ रही है। इसका मतलब है अगर आगे चलकर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं या उत्पादन संबंधी कोई काम करते हैं या धातु संबंधी कोई काम करते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है। इसके अलावा भी चाहे आप कोई और भी काम करें, ये भाग्योदय का संकेत दे रहा है कि एक से ज्यादा स्रोतों से धन आएगा और बहुत अच्छा धन आएगा। जहां पारिवारिक समस्याएं बहुत सुंदर होंगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, एक नई प्रकार का उत्साह बनेगा, नई प्रकार की ऊर्जा का समावेश होगा, आंतरिक खुशियों में बड़ी वृद्धि होगी, मन उत्साह से भरा रहेगा, धन का आगमन बहुत अच्छा होगा और स्मूथपन से आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे।
जहां तनाव बिल्कुल नहीं रहेगा। ये इस चीज को दिखा रहा है। और अभी भी बहुत जल्दी आपके जीवन में परिवर्तन आए, इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। ये दिव्य सूर्य क्रिया व्यक्ति को सूर्य की तरह चमकाता है, ब्रांड बनाता है, विस्तार देता है, फैलाव देता है, नाम और यश देता है। तो क्या करें? विधि पूर्वक करें जो दिया गया है, समय का ध्यान रखें, उसी प्रकार से करें। एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूं और एक मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। ये तीन चीजें आपके जीवन को बदलने में सहायता करें। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।